हाँ जी, कि उसमें वो दम है जो किसी में होता नहीं, कि उसमें वो दम है जो किसी में होता नहीं। लीडर कोई भी हो उसके सामने कोई टिकता नहीं, चाहे वर्ल्ड कप हो या आईपीएल हो, ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं है जिसको माही छुआ नहीं। हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इस बार आईपीएल 2023 आयोजित हुआ है, जिसमें सीएसके ने बाजी मार ली है लगातार, पांचवी बार, माफ़ी चाहूँगा, लगातार नहीं, पांचवी बार है वो बाजी मार ली है। तो हम इस आईपीएल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन उस पूरे डिस्कस करते हैं, और पूरे आईपीएल का निचोड़ है वो लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। भी नॉर्मल जानकारी आप सबको पता है कि क्या क्या इसमें कौन कौन विजेता हुए और क्या क्या कौन उप विजेता है, तो वो तो सबको पता है। ऑरेंज कैप किसके पास है, पर्पल कैप किसके पास है, लेकिन ये अभी पता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, जब आपके पास में एग्ज़ाम आएगा, तो आपके माइंड में बहुत सारा है वो करंट के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो तब आप इस आईपीएल को भूल जाओगे और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप एक ऐसा काम करना, एक डायरी लेना, उसमें बस ये 2-3 स्लाइडें हैं जो मैंने खुद मेरे हाथ से लिखी है, तो आप भी उस डायरी के अंदर हैं वही, इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि खूबसूरत फोटो आपको दिख रही है, ये वो मेमोरी है जो कहते हैं ना कि माही की लास्ट आईपीएल माना जा रहा था, लेकिन जब माही ने कहा कि ये आईपीएल जीत गया, अब मेरे लिए आसान होगा कि मैं सभी का धन्यवाद करूं और संन्यास ले लूं, लेकिन मैं जो इन पर्सन्स को ने, इतने मेरे फैन फॉलोइंग ने मेरे प्रत्येक स्टेडियम में मुझे, मेरे होम स्टेडियम, जो मेरे होम स्टेडियम होता है ना, उसके जैसा मुझे एहसास करवाया, तो मैं इनके लिए 1 साल और देने की कोशिश करूंगा। लेकिन वही डिपेंड करेगा मेरी बॉडी पे, क्योंकि अभी 7 से 8 महीने है नेक्स्ट आईपीएल 2024 के लिए, और तब तक है मैं कोशिश करूंगा मेरी बॉडी को है वो सही रखूं और एक बार और इनके सामने है मैं खेलने को उतरूं। तो ये बात माही जी ने कही थी। तो ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहली स्लाइड आपको दिख रही है कि आईपीएल 2023 क्रम कौन सा, मतलब कौन सा संस्करण था, आईपीएल 2023 का कौन सा संस्करण था। तो देखो, आईपीएल 2023 का जो संस्करण था ना, ये था 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 16वां संस्करण था, याद रखना। विजेता आप सबको मैंने बता दिया, सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग विजेता रही, 5वीं बार है ये विजय हुई है। 5 बार है वो एमआईबी विजय हो चुकी है, ठीक है ना, 5 बार एमआईबी विजय हो चुकी है। तो देख लो, 2 टीमें ये है जिन्होंने 16 आईपीएल हुए, उसमें से 10 तो इन दोनों ने ही जीती है, बाकी 6 बचे हैं तो कोलकाता, राजस्थान, इन्होंने जीता है। बाकी एक ऐसी टीम है जो नहीं जीता, वो है बेंगलोर। तो उप विजेता आप सबको पता है, जीटी मतलब गुजरात टाइटंस, ये है वो 2022 के अंदर भी विजेता रही थी, ठीक है ना, 2022 के अंदर विजेता रही थी, नई टीम बनी थी ना 2022 के अंदर, तो वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। लेकिन ये बता दूं कि फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया था। कहाँ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया था, जो कहाँ पर है, तो गुजरात के अंदर है, गुजरात अहमदाबाद के अंदर। याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और दूसरा आप सबको पता है, जयपुर के चौंप में बन रहा है, ठीक है ना, जयपुर के चौंप में बन रहा है ना, वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है और अपने राजस्थान का पहला है। तो ये याद रखना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर है वो फाइनल खेला गया, आप याद रखना। टोटल मैच है वो 74 हुए, कितने हुए? 74 मैच हुए थे, ठीक है। ये लो आपके सामने देखो, ये रिजर्व डे के दिन है, आप सबको पता है कि बारिश की वजह से उस दिन है वो रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन रिजर्व डे के दिन है वो मैच करवाया गया। और किस नियम से, तो ये भी याद रखना, डकवर्थ लुइस नियम से है वो विजेता हुई थी। कौन सी टीम? आपको सबको पता है, तो सीएसके विजय हुई थी डकवर्थ लुइस से। 15 ओवर का मैच हुआ था, ठीक है ना। इसमें रन रेट देखी जाती है कि बाद में, इसमें बाद में खेलने वाली टीम को लगभग फायदा होता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब हमें रन है वो स्पीडली बनाना है। अब उससे बाद में रन रेट देखी जाती है, स्पीड होती है, और फिर इनको टारगेट मिल जाता है। तो देखो, रिजर्व डे के दिन है वो क्या हुआ, फैसला हुआ, ये मैंने बता ही दिया। अब देखो, सीएसके वो कब कब जीती है,
10 में जीती, 11, 18, 21, 23, 10, 11, 18, 21, 23, 10, 11, 18, 21, 23, ये 5 बार जीती थी। इसमें से ये 2 बार तो है वो आईपीएल से ही बाहर रही थी, ठीक है ना, 2 बार है वो आईपीएल से बाहर रही थी, आप सबको ही पता है। ये राजस्थान पहला मैच भी याद रखना, पहला मैच भी सीएसके और जीटी के बीच हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। कुल टीमें है वो 10 है, 2 नई टीमें शामिल हुई थी, लेकिन वो कब हुई थी, 2022 के अंदर हुई थी, और जिसमें विजेता कौन बनी थी, जीटी बनी थी, गुजरात टाइटंस विजेता बनी थी। उप विजेता पूछे जाए तो उप विजेता है वो राजस्थान बनी थी। कौन बनी थी, उप विजेता राजस्थान बनी थी। कौन, उप विजेता राजस्थान बनी थी। और दूसरी टीम है जो नई शामिल हुई वो थी एलएसजी। कौन थी, एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स, ठीक है ना, ये देखना है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो सीएसके, अब सबको कप्तान तो सबको पता है कि माही है, इनके माही कप्तान है, और हार्दिक पांड्या जी है, हार्दिक पांड्या जी है, और रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा है। लेकिन इनके कोच भी आप याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं, तो सीएसके के फ्लेमिंग और जीटी के आशीष नेहरा, जो कभी जब आप याद देखा होगा जीटी के सारे मैच जब भी देखते हो ना, तो आशीष नेहरा जी है ना, वो जब फील्डिंग करते हैं ना, मतलब उसकी उनकी टीम फील्डिंग करते हैं तो वो सीट पर तक नहीं बैठते, वो ऐसे घूमते घूमते रहते हैं। कभी भी देख लेना आप, जब भी मैंने तो जब देखा है तब यही है। और रोहित शर्मा है वो कौन है, तो बाउचर है, सॉरी रोहित शर्मा एमआई के कप्तान है, और बाउचर एमआई के क्या है, कोच है, ठीक है। अब देखो आपके सामने आगे और दिख रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहां से इतनी देर अगर आपने नोट किया हो वो नहीं किया हो, लेकिन अब नोट जरूर कर लेना, ठीक है ना। देखो अवार्ड, अवार्ड है ना, इसमें दिया जाएगा फेयर प्ले अवार्ड, किसे दिया गया है, वो दिल्ली कैपिटल्स को। फेयर प्ले अवार्ड है वो किसे चुना गया है, तो दिल्ली कैपिटल टीम को चुना गया है। ये पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार इतना अच्छा नहीं किया। ऑरेंज कैप सबको पता है, शुभमन गिल। जो ऑरेंज कैप है वो किस में दिया जाता है, तो रनों के अंदर दिया जाता है। तो इनके सबसे ज्यादा रन थे 890। वैसे अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन पूछा जाए, तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो सबसे ज्यादा रन है वो विराट कोहली के, विराट कोहली के। और आईपीएल में अगर सबसे ज्यादा विकेट पूछ लिया जाए तो युजवेंद्र चहल के हैं, ठीक है ना, युजवेंद्र चहल के हैं। अब गेम चेंजर, ऑरेंज कैप मैंने बता दिया। अब गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट किसे, तो वो भी शुभमन गिल को, क्योंकि ये जब जब ऐसे लगाने के हार जाएंगे तब इन्होंने है वो शतक मार के, और सबसे ज्यादा शतक लगाए थे, 3 शतक लगाए थे, ठीक है ना, 3 शतक लगाए थे। और पर्पल कैप तो ये विकेट में अंदर दिया जाता है, विकेट के अंदर दिया जाता है। तो ये किसको मिला था, मोहम्मद शमी को, जो कौन थे, जीटी के थे। यानी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों ही किसके थे, जीटी के थे। कैच ऑफ द मैच तो ये भी राशिद खान को, ये भी किसके थे, जीटी के थे। ये भी जीटी एक बहुत साफ सुथरी अच्छी टीम थी, अभी भी है। तो ये टूर्नामेंट ऑफ द कैच टूर्नामेंट ऑफ द किसे चुना गया है, तो ये राशिद खान को चुना गया है, ठीक है। ये अमर्जिंग प्लेयर ऑफ, तो अमेजिंग प्लेयर है वो किसे चुना गया है, तो वो यशस्वी जायसवाल को चुना गया है। किसे, यशस्वी जायसवाल को चुना गया है, ठीक है ना। अब देखो सबसे लंबा छक्का बता दिया, सबसे लंबा छक्का है वो कौन लगाया था, तो वो फाफ डुप्लेसिस ने लगाया था। कितने, तो 115 मीटर का। ये जो यशस्वी जायसवाल है ना, ये कौन सी टीम के हैं, तो ये राजस्थान के हैं, याद रखना, राजस्थान के। और राजस्थान जब 2008 के अंदर आईपीएल हुआ था ना स्टार्ट, उस टाइम क्या थी, विजेता थी, ठीक है ना। राजस्थान उस टाइम क्या थी, विजेता थी। प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है, तो कॉनवे को चुना गया है। आप यहाँ पर आप है वो रविंद्र जडेजा मत कर देना, ठीक है ना, रविंद्र जडेजा मत कर देना, याद रखना, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच कॉनवे। और टाइटल स्पॉन्सर आप सबको पता है, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल था। अब देखो एक इनका थोड़ा सा क्या जान लेते हैं, इतिहास जान लेते हैं कि भी ये कब स्टार्ट हुआ था, और कब स्टार्ट हुआ था। देखो तो ये इतिहास, जब आईपीएल है वो 2008 के अंदर क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था आईपीएल। और उस टाइम विजेता कौन थी, उस टाइम विजेता है वो राजस्थान थी, ठीक है ना, उस टाइम विजेता थी राजस्थान। और उप विजेता कौन थी, उप विजेता थी सीएसके, ठीक है ना। और ये आयोजित कौन करवाता है, बीसीसीआई करवाता है, जिसकी स्थापना
1928 के अंदर हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बिन्नी कौन है? इनके अध्यक्ष है। ठीक है ना। आईपीएल स्टार्ट करने का श्रेय किसको जाता है? तो ललित मोदी। हाँ, वही मोदी, वही ललित मोदी जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा है। ठीक है ना। और ये मैंने बता दिया। अब देखो, आईपीएल इतिहास के अंदर पूरे के पूरे सबसे ज्यादा रन है वो किसके हैं? तो विराट कोहली के। और विकेट पूछा जाए तो विकेट है युजवेंद्र चहल के। ठीक है, ये याद रखना। और बीसीसीआई के जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। कहाँ है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अब एक बहुत ही खूबसूरत आपको इमेज है वो दिखाने वाला हूँ, जो उस आईपीएल की क्या थी, हार्ट टचिंग इमेज थी, वो थी जो आपके सामने अभी है। अब देखो, ये इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत इमेज थी कि जब चौका मारकर रविंद्र जडेजा है वो भागकर आए, उसके बाद में सबसे पहले वो माही से मिले थे। माही ने उन्हें हग किया और उठा लिया था अपने गोद में। उसके बाद में जब इनकी पत्नी आई उनके सामने, तो उनकी पत्नी ने, आप वो वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, और होना भी चाहिए ऐसी चीज़, कि वो आई और इनके पैर छुए थे, पैर छुए और उन्होंने फिर उन्हें हक किया था। तो अब देखो, पैर छुए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ये जो भारतीय कल्चर को बढ़ावा दे रही है। लेकिन इनका पहनावा भी देखो, जिस तरह से कपड़े साड़ी पहनकर है वो आए, तो इससे ये फील होता है कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति को बचाकर ही रखना चाहिए, हमें हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भारतीय, जब हम जो अपने संस्कृति में जो कपड़े चलन में होते हैं वही पहनकर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में या शामिल होते हैं ना, तो उसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये ही वो मोमेंट था जो सबको भावुक कर दिया था, सबका दिल है वो छू लिया था। तो बस अपने को भी यही करना है कि भी अपनी भारतीय संस्कृति को हम खुद ही बचा सकते हैं, भारतीय संस्कृति को सिर्फ भारतीय ही बचा सकते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा क्या हो गया है, मॉडर्न के चक्कर में हम लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को छोड़ रहे हैं। लेकिन अचरज की बात यह है, जो विदेश में है ना, वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। ठीक है ना। हम अपने फैशन के चक्कर में नए नए अलग अलग टाइप के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ आते हैं, घूमते हैं, यहाँ से जो फेमस साड़ियाँ हैं वो खरीद के जाते हैं और वहाँ पर करते हैं। आप देखते हो फॉरेनर वगैरह तो भगवान कृष्ण के भक्त हो रहे हैं, उनको भगवत गीता याद है, हनुमान चालीसा याद है, वो राधे 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 जय श्री कृष्णा ये बोलते हैं। तो वो क्यों अपना रहे हैं? भगवत गीता को इतना ऊंचा क्यों दे रहे हैं? जब अपने ग्रंथ इतना ऊंचा है, उसमें वो चीज़ जीवन का पूरा सहारा है, पूरा सहारा है जीवन का। अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर। और हमारी भारतीय संस्कृति को हम ही बचा सकते हैं, तो हमें हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए भी रहना है। इसी के साथ मैं वापस आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन कल वापस अपन मिलते हैं। तो वो किसमें? तो वीकली करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं। तो आप देखना ना भूले, शाम को 7 बजे। और सभी को तहे दिल से शुक्रिया जो इस तरह से प्यार और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।